हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। अपनी सीरीज के अंदर हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स। एक रूम दे रखा है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है, वो है 15 मीटर। उसके अंदर कितनी टाइलें? 7500 टाइलें लगनी है, ईच 15 बाय 12 सेंटीमीटर। जो टाइल है उसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है हमें 15 और 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फ्लोर, और वो सारी टाइल्स हमें इस पे लगानी है। तो पूछ रहा है कि उस रूम की ब्रेथ क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सबसे पहले इनकी यूनिट सेम करेंगे। 15 मीटर को सेंटीमीटर में बना लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1500। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ब्रेथ निकालनी है। एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ टाइल्स हमें क्या दे रखी है? वो दे रखी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें पता है नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। देखो, नंबर ऑफ टाइल्स हमें दे रखी है, रूम में हमें लेंथ दे रखी थी 15 मीटर, उसका हमने क्या किया? सेंटीमीटर में चेंज किया, तो वो कितना हो गया? 1500 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें निकालनी है। एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल का जो एरिया है उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी, क्योंकि टाइल की भी शेप कैसी है? कैसी शेप है? रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल का क्या है? हमें कैसे एरिया कैसे निकाल लेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 12। इसकी लेंथ 15 और ब्रेथ इसकी दे रखी है 12। नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी दे रखी है? 7500। ये है 1500 इंटू बी अपॉन में 15 इंटू 12, क्या आ जाएगा? 100 यहां से। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, गुना में 12 और ये अपॉन में आ जाएगा, और इक्वल टू ब्रेथ हमें यही निकालनी थी। जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, 75 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। बी आ गई 900 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं, तो 900 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एचटेट 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एरिया ऑफ अ रोम्बस विथ साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। रोम्बस का एरिया निकाला है। रोम्बस की हमें पता है सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। अगर ये पूरी 10 होगी तो ये 5-5, अगर ये 20 होगी पूरी तो ये 10-10। ठीक है, इक्वल होंगे। अब क्या पूछ रहा है? एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला होता है डायगोनल में हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया निकालने का डायगोनल 1 मतलब एक डायगोनल और दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई बटे में 2। अब हमें क्या दे रखी है? इसकी साइड दे रखी है साइड 13, तो ये भी 13 13 13। ठीक है, एंड वन डायगोनल, कोई एक डायगोनल लगा लो, वो 10 दे रखा है। अगर वो पूरा 10 है तो ये इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी? 5-5, और ये 90 डिग्री का एंगल। मैं इसको नाम दे रही हूं ओ, और ये हो जाएगा A B C D। ठीक है, अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल से की प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं ये निकाल सकती हूँ? P और B, ये हमें, इसको मैं x मान रही हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ये कितनी हो जाएगी? आ जाएगी 13 का स्क्वायर।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 25 इक्वल टू 169 और ये एक्स स्क्वायर 169 में से 25 गए कितना हो जाएगा 144 और एक्स ये किसका हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट 12 का। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 12 आ गई तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 और हमें क्या निकालना है एरिया। डायगोनल 1 हमें दे रखा था वो कितना था हमारे पास वो था 10 और दूसरा हमने निकाल लिया 24 और ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें क्या निकालना था उसका एरिया। एरिया निकालने के बाद डी कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एस्टेट 2020 ये भी 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन हमें इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है जब लाइंस कैसी हो पैरेलल हो। जब लाइन पैरेलल हो इट मींस दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशन दे रखी है यहां से हम a1 a2 वैल्यूज निकालेंगे। ये a1 हो जाएगा ये a2 ये b1 और ये b2। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3k प्लस 1 k माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे 3k k माइनस 2 प्लस 1 k माइनस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3। यहां से क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3। ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहां से k की वैल्यू है माइनस 5k और इक्वल 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 5 अपॉन माइनस 5 कैंसिल, तो ये आ गया -1 और हमें क्या निकालना था k की वैल्यू और वो हमारे पास क्या आ गई -1। 2021 का ये क्वेश्चन है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of the hypotenuse of an isosceles right angle triangle whose one side is 4 under root 2 centimeter। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। बट ये कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब एक एंगल कितने डिग्री का होगा इसका 90 डिग्री का। ठीक है, और हमें ये निकालनी है और उसकी एक साइड दे रखी है। एचटेट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहे हो प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी बेसिक अगर मेंसुरेशन का थोड़ा सा भी आइडिया है ये इसमें प्ले लगा लो, मेंसुरेशन से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो हमें वन साइड दे रखी है तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है दो साइड इक्वल होती है। ये दे रखी है 4 अंडर रूट 2 और ये भी दे रखी है 4 अंडर रूट 2। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पी क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाए 4 चौक 16, 16 और 2 32, यहां से भी 32 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आ गया 64। ठीक है, x इक्वल टू अंडर रूट 64 और ये आ जाएगी 8। साइड पॉजिटिव होगी इसलिए प्लस का 8। तो क्या होगा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा ये ऑप्शन 8। यहाँ पे ऑप्शन बी इसको बना लो 8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अननोन टू नोन इज यूज्ड फॉर विच टीचिंग मेथड।
ज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं तो कौन सा टीचिंग मेथड, कौन सी शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, एक्सपेरिमेंट मेथड, सिंथेटिक मेथड या एनालिटिक मेथड? एचटेट 2020 का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल पे करियर एंड कंपटीशन पे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जितने भी 10 साल में क्वेश्चन आए हैं इस सीरीज के अंदर हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।